आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। आज हम मथुरा की प्रसिद्ध मिठाई चंद्रकला बनाएंगे, जिसके लिए हमने 500 ग्राम खोआ लिया है और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स। इन्हें हमें छोटे छोटे पीस में सभी को काट के रख लेना है। और हमने अब कढ़ाई में घी ऐड किया है। अब हम इसमें तीनों मेवों को हमने काट के रखा हुआ है, इसे एक एक करके हम भून के रख लेंगे। इसे हमें भून कर रख लेना है। सबसे पहले हमने काजू को भूना है, अब बादाम को और फिर किशमिश को। तीनों चीज़ों को हम अच्छे से भून के रख लेंगे। यदि ये मथुरा की फेमस मिठाई बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती है। आप एक बार इस मिठाई को ज़रूर बनाइएगा। इसे हम गुजिया भी कह सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से हमने सभी ड्राई फ्रूट्स को भून के रख लिया है। अब हम कढ़ाई में खोआ ऐड करेंगे। ये बाज़ार वाला खोआ है। इसे हम थोड़ी देर तक भूनेंगे। थोड़ा सा भून के यदि हम बनाएंगे तो इसे हम 20 दिन तक आराम से एयर टाइट डब्बे में बंद करके ठंडा होने पर रख देंगे, तो आप इसे खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसे हल्का गुलाबी होने तक हम भूनेंगे। बस थोड़ी देर 10-15 मिनट हमें धीमी आंच पर इसे भून लेना है और हल्की खुशबू आने लगे तब हमें इसे उतार कर रख लेना है। यदि खोआ अच्छे से भुना रहता है तो हमारी गुजिया जल्दी ख़राब नहीं होती है। देखिए, इस तरह से ये हमारा खोआ भुन गया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल के रख देंगे और निकाल के रखने के बाद इसे ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हमें इन्हें, जिससे थोड़ा कड़ा हो जाता है तो हम इन्हें हाथों से मसल देंगे, जिससे ये बराबर हो जाएगा। इस तरह से देखिए, हम इसे ठंडा होने देंगे। अब ये ठंडा हो चुका है तो इसे हाथों से इस तरह से हम बराबर कर देंगे। आप एक बार इस मिठाई को इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह से देखिए, ठंडा हो गया है और ये पूरा बराबर हो गया है। अब हम इसमें आधा कप हमने इसमें पिसी हुई चीनी ऐड किया है। ये चम्मच से 4 चम्मच है और इस कप से आधा कप। बस हमें चीनी इसमें इतना ही ऐड करना है, थोड़ा सा। और पूरे ड्राई फ्रूट्स को हम ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करके रख देंगे। ये देखिए, अब ये मिक्स हो चुका है तो हम इसे एक बर्तन में निकाल कर भरने के लिए रख देंगे। इस तरह से हमारा भरने के लिए ये जो भरवा है पूरा अच्छे से तैयार हो चुका है।
अब हम इसे एक तरफ ढक कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक हम आटा गूँथने की तैयारी करेंगे। इधर हमने एक देखिए बड़ा सा डोंगा लिया है, इसमें हम मैदे को छान के रख लेंगे। चाल लेना है हमको इस तरह से। पूरे मैदे को जितने का हमें बनाना है, हमने 500 ग्राम ही मैदा भी लिया है। 500 ग्राम खोआ में हमने 500 ग्राम ही मैदा लिया है और इसे छान लेंगे इस तरह से अच्छे से। इसे हमने छान के रख लिया। अब हमने इसमें देखिए आधा चम्मच, छोटे चम्मच से आधा चम्मच हमें इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है और ये मोयन के लिए घी है। उन सभी चीज़ों को दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि मुट्ठी बने रहे। बेकिंग सोडा थोड़ा सा ऐड करने से ये हमारा जो चंद्रकला मिठाई जो हमारी बहुत ही खस्ता बनती है। आप एक बार इस विधि से ज़रूर बनाइएगा। और इस तरह से घी ऐड करने के बाद हमें दोनों हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करना है। जब ये मुट्ठी बनने लगे तो समझ लीजिए कि मोयन हमारा एकदम सही है, परफेक्ट है। और इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें आटे को पूरी के समान ही गूँथ लेना है। देखिए इस तरह से हमने आटा गूँथ कर रख दिया है। अब हम आटे की छोटी छोटी लोई बनाएंगे। इस तरह से हम लोई बना के रख लेंगे। और इसे हमें हल्के हाथों से छोटे छोटे ही मोटे मोटे बेलना है। मैं इसे बहुत पतला नहीं करना है बस। हमें इतना ही बड़ा बड़ा और थोड़ा मोटे साइज का ही हमें इसे बेल कर रख लेना है। इस तरह से 10 या 8 हम बेल लेंगे, तब हम बनाएंगे। क्योंकि एक चंद्रकला बनाने में 2 पूरी की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह हमें सभी लोई को बनाना है धीरे धीरे और सभी को बेल के रख लेना है और इस तरह से हमें इसे भरना है। देखिए इस तरह से हम रख देंगे एक पूरी के ऊपर। और ऊपर से एक पूरी और हम लगाएंगे और इसके चारों तरफ हम पानी लगा देंगे हल्का सा। इसी तरह एक एक करके हमें सभी चंद्रकला मिठाई को बना लेना है। और इस तरह से देखिए हम सभी को चारों तरफ से दबा देंगे और दबाने के बाद इस तरह से हम इसे प्रेस करते जाएंगे और दबाते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे और दबाते जाएंगे। देखिए ये बनाना इस तरह से बहुत ही सरल है। इस तरह से प्रेस करते जाएंगे और इसे इस तरह से मोड़ते जाएंगे। देखिए कितनी सुंदर मिठाई बनकर तैयार हो गई है। आप एक बार इस तरह से इस मिठाई को ज़रूर बनाइएगा।
इसी तरह हम सभी को बनाकर रख लेंगे। इस तरह देखिए हमने इसी तरह सभी मिठाई को बनाकर रख लिया है। अब हमें इसे तलना है। तलने के लिए हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल बहुत ज़्यादा नहीं गरम होना चाहिए। और दूसरी कढ़ाई में हमने तेल चढ़ा दिया इधर, और इधर दूसरी कढ़ाई में 1 कप हमने पानी ऐड किया है और इसमें 2 कप हम शक्कर ऐड करेंगे। इतने चंद्रकला बनाने के लिए इतनी ही शक्कर और पानी ठीक है। और बस हमें चाशनी इतनी देर पकाना है कि इसमें शक्कर और पानी ये अच्छे से घुल जाए। और बस घुलने के बाद हमें 3-4 मिनट तक इसे पकने देना है। उसके बाद हमें गैस को बंद कर देना है और इसमें हमने थोड़े से केसर को डाल दिया है शीरे में। और देखिए बहुत तेज़ आंच नहीं होना चाहिए, बस हमारा तेल अच्छा गर्म हो गया था तब हमें इसे तलना है और एकदम स्लो आंच पर हमें तलना है। इस तरह हम एक साइड पकने देंगे और जब ये हमारा एक साइड हो जाएगा धीरे धीरे तभी हमें इसे पलटना है। और इसे हमें स्लो आंच पर ही बनाना है। स्लो आंच पर तलने से, धीमी आंच पर यदि हम तलेंगे तो ये बहुत ही अच्छी मिठाई बनकर तैयार होती है। इस तरह हमें इसे हल्का गुलाबी होने तक तलना है। जब ये एक साइड थोड़ी हो जाए तभी हमें इसे दूसरी साइड तरफ पलटना है। इसी तरह हम सभी गुजिया को इसी तरह हमें बना लेना है। इसे आप गुजिया कहिए या चंद्रकला मिठाई कहिए। देखिए ये एकदम चाँद जैसे ही दिखता है, इसलिए ही इसका नाम चंद्रकला पड़ा है। इस तरह से हम निकालेंगे और दूसरे फिर इस तरह से ऐड करेंगे और इसे धीमी आंच पर हम तलने देंगे। और जो हमारी गुजिया बन के तैयार हो गई है उसे हम शीरे में ऐड करेंगे। शीरे में इस तरह से गरम गरम ही हमें गुजिया को डालना है। और हमें इसका शीरा नहीं बनाना है कि एक तार का हमें शीरा बनाना है। बस हमें इसे 2-3 मिनट घुलने के बाद, मिलाने के बाद गैस को बंद कर देना है। और इस तरह से इसमें ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा उलट पलट के दोनों साइड से मिलाने के बाद हम इसे निकाल के एक बर्तन में रखते जाएंगे। इस तरह से देखिए ये चंद्रकला मिठाई कितनी अच्छी हमारी बनकर तैयार हो रही है। देखिए इस तरह से ये चंद्रकला मिठाई हमारी बनकर तैयार हो गई। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर
लाइक भी करिए। देखिए हम तोड़ के दिखा रहे हैं कितनी अच्छी और सॉफ्ट ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। आप एक बार इस मिठाई को इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।